चलिए वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आपका हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। हेरोडोटस कहाँ का निवासी था? यूनान का। हेरोडोटस कहाँ का निवासी था? तो यूनान का। पहिया या कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। पहिया कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार तथा होमोसेपियन जो कि ज्ञानी मानव है, इसका उदय किस काल में हुआ? तो पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार और होमोसेपियंस का जो उद्भव हुआ वो आपका पुरापाषाण काल में हुआ। पशुपालन का प्रारंभ आपका मध्यपाषाण काल में हुआ। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? मध्यपाषाण काल में। भीमबेटका क्या है? तो एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका क्या है? तो एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो गुफा शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफा शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका कहाँ पर है? तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख कहाँ? तो बोगज कोई अभिलेख एशिया माइनर में। विश्व का प्रथम या प्राचीन अभिलेख कौन है? प्रथम तो बोगज कोई अभिलेख एशिया माइनर में। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो आग जलाना। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो आग जलाना। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु को। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु को। सबसे पहले पालतू किसे बनाया? तो कुकुर को। सबसे पालतू किसे बनाया? तो कुत्ता को। सिंधु सभ्यता का काल क्या है? कितना है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता का काल कितना है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो आदि ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? जौ और गेहूं। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? तो जौ और गेहूं। कपास की खेती प्रारंभ की सिंधु वासियों ने। कपास की खेती कौन प्रारंभ किया? तो सिंधु वासियों ने। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल है क्रमशः आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश और सुतका-गेडोर बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल कौन है? तो उत्तरी में मांडा है और दक्षिणी में आपका दाइमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो हिंडन नदी पर। आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी पर है। मांडा स्थित है चिनाब नदी किनारे। मांडा स्थित है चिनाब नदी किनारे। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का कैसे विस्तार था? तो त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल और सुतकोटदा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। लोथल कहाँ स्थित है? भोगवा नदी किनारे। लोथल कहाँ स्थित है? भोगवा नदी किनारे। भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल आपका राखीगढ़ी है, हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन है? तो आपका राखीगढ़ी है। सिंधुवासी पूजा किसके करते थे? तो पशुपति की। सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी? तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी? तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटोगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटोगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज आपका दायरन साहनी ने किया था 1921 में। हड़प्पा की खोज दायरन साहनी ने 1921 में किया था। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पाई समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। हड़प्पाई समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा निवासी का रुचि क्या था? तो शतरंज खेलने में। हड़प्पा सभ्यता का या हड़प्पा निवासी का रुचि किस में था? तो शतरंज खेलने में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा के लोग कहाँ किससे अनभिज्ञ थे? तो लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी कौन थे? सर जॉन मार्शल। मिस्र के राजा को फराओ कहते हैं। मिस्र के राजा को फराओ कहते हैं। चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिला है। चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिला है। जूते हुए खेत के साक्ष्य आपका कालीबंगा से मिला है। जूते हुए खेत के साक्ष्य आपका कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा का अर्थ है आपका काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल या कालीबंगा से। अग्निकुंड प्राप्त हुए लोथल और कालीबंगा से। घोड़े के हड्डी के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। घोड़े के हड्डी के अवशेष सुरकोटदा से मिले। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत का नाम है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत का नाम है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार हैं। और मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला।
नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाराकना जिले में सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक का नाम है बृहत स्नागर। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, तो दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल आपका 1500 से 600 ईसा पूर्व है। वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा से 600 ईसा पूर्व है। वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक कौन है, तो आपका आर्य लोग थे। वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक कौन लोग थे, तो आर्य लोग थे। आर्यों की जानकारी कहाँ मिलती है, तो ऋग्वेद से। आर्यों की जानकारी कहाँ मिलती है, तो ऋग्वेद से। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहते हैं। आर्य भारत आए 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य कब आए, 1500 ईसा पूर्व से पहले। और आर्य सब पहले बसे कहाँ, पंजाब एवं अफगानिस्तान क्षेत्र में। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान क्षेत्र में। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है। आर्यों का मूल निवास स्थान आपका मध्य एशिया है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि है। आर्यों की भाषा कौन है, संस्कृत। आर्यों की भाषा कौन है, संस्कृत। और पेय पदार्थ है सोमरस। पेय पदार्थ है सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु या देवता घोड़ा थे और देवता आपका इंद्र थे। आर्यों के प्रिय पशु घोड़ा और देवता इंद्र थे। आर्यों का समाज आपका पितृप्रधान था। वेदों व वेदांगों की संख्या क्रमशः 4 हैं, 4 एवं 6 हैं। वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी का नाम सिंधु है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में गंगा जमुना का उल्लेख 1 से 3 बार किया गया है। और आपका ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख आपका 1 बार किया गया है, यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता का नाम इंद्र है, जिसको पुरंदर कहते हैं। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सूर्य देवता सावित्री को। दशराज युद्ध आपको दशरसाओं का युद्ध है, आपका ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशराज युद्ध आपका परुसरणी नदी वर्तमान रावी नदी के तट सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था। 8वें मंडल की जो ऋचाएँ कहलाती है वो खील कहलाती हैं। सोम देवता को समर्पित है आपका 9वां मंडल। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां है। ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा गया है, माने जिसको ना मारा जा सके, वो गाय है। और उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई थी। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे। और उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट, गद एवं पद वाला वेद आपका यजुर्वेद है। गद पद वाला वेद कौन है, यजुर्वेद है। यज्ञ संबंधी विधि विधान आपका यजुर्वेद में मिलता है। तंत्र मंत्र जादू टोना आपका अथर्ववेद में मिलता है। भारतीय संगीत का जनक आपका सामवेद में मिलता है। सामवेद या यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वालों को क्या कहते हैं, तो सामवेद को उच्चारण करने वालों को उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद को उच्चारण करने वाले को अधर्यु कहते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है, ऐतरेय ब्राह्मण आपका ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश ब्राह्मण आपका सामवेद से संबंधित है। गोपत ब्राह्मण आपका अर्थवेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण आपका यजुर्वेद से संबंधित है। पुराणों की संख्या 18 है और इसके अध्ययन करने वाले पहले मुसलमान का नाम है अलबेरूनी। और पुराणों के संकलनकर्ता आपका लोमहर्ष एवं उग्रशर्वा है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। मौर्य वंश की जानकारी आपका विष्णु पुराण से मिलता है। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलता है। गुप्त वंश की जानकारी आपका वायु पुराण से मिलता है। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शन में सर्वाधिक प्राचीन आपका सांख्य दर्शन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आपका गौतम है और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आपका कपिल है। योग दर्शन के आपका प्रवर्तक पतंजलि है और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या 108 है और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति है और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक मनु है। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य आपका महाभारत है और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा नाम से किया गया था बदायूं ने 16वीं सदी में। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया था और 4 वेदों का संकलित रूप संहिता है। बुद्ध जन्म है लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक आपका कमल एवं सांड
है। बुद्ध की मृत्यु आपका कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कुशीनगर कहाँ थी? तो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। और बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता का नाम सुयोधन है जो कि शाक्य कुल के थे। बुद्ध की माता महामाया देवी जो कि कोलीय वंश की थी। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ। तथागत बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा या सारथी का नाम था, देखिए, बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम कंथक था, सारथी का नाम चन्ना था। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक उसका घोड़ा था। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को। और बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ आपका त्रिपिटक है। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धर्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला का नाम गौतमी है जो कि मौसी थी उनकी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्व घोष ने किया था। गंधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संहिता 483 ईसा पूर्व में हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संहिता आपका 383 ईसा पूर्व में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में जो कि वैशाली में। तृतीय बौद्ध संहिता आपका पाटलिपुत्र में हुआ था और 255 ईस्वी में, कहीं कहीं 250 भी मिलता है, अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संहिता आपका पहली सदी में हुआ था कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में। बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष आपका साबाकामी है। और तृतीय बौद्ध समिति के अध्यक्ष आपका मुगलीपुत्र तिस्म है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष आपका वसुमित्र हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें तो वो है अश्वघोष। और पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में दोबारा चतुर्थ संगीति में हुआ था। माने बौद्ध धर्म का विभाजन होता है द्वितीय बौद्ध संगीति में, दोबारा कब हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। हीनयान और महायान अस्तित्व में आया चतुर्थ बौद्ध संगीति में। बुद्ध के पूर्वजन्म पर आधारित कथा जातक है। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण मिलता है? तो जातक का। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडल। विश्व शांति स्तूप है राजगीर बिहार में। एशिया का ज्योतिपुंज बुद्ध को कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित एवं उदयन। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर आपका ऋषभदेव थे। अन्य नाम इनका आदिनाथ है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पाशौरनाथ थे। पाशौरनाथ महावीर का प्रतीक चिन्ह था। पाशौरनाथ का सर्प है सांप, महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह है। पाशौरनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेघ पर्वत पर पाशौरनाथ की 4 शिक्षाएं हैं, सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। 5वां महाभारत ब्राह्मण में जोड़ा गया महावीर द्वारा। और जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थंकर महावीर हुए। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा है। और महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली 599 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? तो क्षत्रिय घराने में। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है, ये ज्ञात्रिक कुल के थे। और महावीर के माता का नाम त्रिशला थे और ये लिच्छवी गणराज्य के थी। महावीर के पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जेमभ्रिक ग्राम में रुजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द का उपयोग किए गए वो है कैवल्य। जैन धर्म का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख आपका कल्प सूत्र में मिलता है। और महावीर के प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में। प्रथम शिष्य की बात करें तो वो थे जमाली और अनुयायी था आपका प्रथम शिष्य कहिए अनुयायी कहे जमाली जो उनका दामाद था। महावीर के शिष्य कहलाए गणधर या गंधर्व। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म का त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक आपका स्थूलभद्र थे और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक आपका भद्रबाहु थे। जैन तीर्थंकरों की जीवनी है कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। प्रथम जैन सभा आपका पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 300 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरी जैन सभा 512 ईसा पूर्व में और 512 ईस्वी में जो कि बल्लभी में हुआ था। बल्लभी गुजरात में देवश्री श्रमा श्रवण की अध्यक्षता में। और आपका है
भारत में जैन धर्म का सबसे बड़ा समर्थक खारवेल है। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोसाल है। भगवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक आपका कृष्ण थे। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई है संस्कृत में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में विल्किंस ने किया था। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों ने किया था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। जन्म इनका 570 ईसा पूर्व में 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला है। मोहम्मद साहब के माता का नाम अमीना है, अमीना देवी। और हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईसा पूर्व में हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईसा पूर्व में ईस्वी में हुई थी। और आपका मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी मदीना में। उनके उत्तराधिकारी कहलाए थे खलीफा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में बेथलेहम में हुआ था। और ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुष्ट थे। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जेंद अवेस्ता। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ में, अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। अवंती की राजधानी उज्जैन है। अंग की राजधानी चंपा है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। मल की राजधानी कुशीनारा है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। सुरसेन की राजधानी मथुरा। वज्जी की राजधानी वैशाली और गांधार की राजधानी तक्षशिला। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। हर एक वंश का संस्थापक आपका बिंबिसार था। इसके बाद आपका बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु या कुणिक की हत्या उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र बसाए गंगा सोन के संगम पर। हर एक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक आपका शिशुनाग था। नंद वंश का संस्थापक महापज्ञनंद था। एकराट की उपाधि महापज्ञनंद ने धारण की थी। नंद वंश का अंतिम शासक आपका घनानंद था। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किया ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था सिकंदर 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में। और घनानंद किसके समकालीन था? सिकंदर के। सिकंदर के मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। सेल्यूकस निकटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर के गुरु अरस्तु यानी सिकंदर के घोड़ा का नाम बौकेफला था। और सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध आपका हाइडेस्पिज का युद्ध, झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध कहलाता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा का नाम पण था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा जो ली था वो भद्रबाहु से लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य मिलता है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधी है राजनीति से, जिसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जाती है। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। विशाखदत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाखदत्त थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज था। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकटर का राजदूत। सेल्यूकस निकटर को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस निकटर की पुत्री कार्नेलिया से, जिसका नाम हेलेना भी मिलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु आपका 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में उपवास द्वारा हो गई थी। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था चामुंड राय ने 983 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या उत्तराधिकारी बिंदुसार था। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध हुआ बिंदुसार। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय। बिंदुसार किसके अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। और बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी आपका अशोक हुआ। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 269 ईसा पूर्व में। 269 ईसा पूर्व में अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध 261 के बाद 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र एवं पुत्री को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। इसके पुत्र का नाम महेंद्र था, पुत्री के नाम संघमित्रा था। और शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ हुआ था आपका अशोक ने। और शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि थी ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक तथा अरमाइक। सर्वाधिक ब्राह्मीय का उल्लेख मिलता है।
खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम किया गया टी पैंथलर ने 1750 ईस्वी में। टी पैंथलर अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख जो 7वां है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने 1837 ईस्वी में। और अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है रूमनदेई का अभिलेख जो कि नेपाल में है। अशोक का नाम अशोक है, मास्की आंध्र प्रदेश एवं गुजरारा मध्य प्रदेश में है। और अशोक का नाम अशोक कहाँ कहाँ मिलता है तो मास्की अभिलेख जो कि आंध्र प्रदेश में है, गुजरारा अभिलेख मध्य प्रदेश में है। अशोक अभिलेखों में अशोक को कहा गया देवनाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाबरू शिलालेख राजस्थान में। और कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण अशोक ने करवाया था। भरहुत स्तूप आपका अशोक कालीन मध्य प्रदेश में स्थित है। भरहुत की खोज 1873 में कनिंघम ने किया था। श्रीनगर की स्थापना आपका अशोक ने किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। और अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। और मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमुत्र शुंग ने किया था। पुष्यमुत्र शुंग ने किया था। शुंग शासकों की राजधानी आपका विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। दो यज्ञ कराया था। 2 मनुस्मृति की रचना हुई थी और पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। पुष्यमुत्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता थे पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। तक्षशिला का यौवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था शुंग के 9वें राजा भागवत के समय। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। कर्ण वंश का संस्थापक था वासुदेव। कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सतवाहन या आंध्र वंश का संस्थापक आपका सिमुक है। सतवाहन वंश की राजधानी या प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में। और सातवाहन वंश का महानतम शासक की बात करें, सातवाहन वंश की महानतम शासक की बात करें तो वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी। शिक्षा का सिक्का चलवाए सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की परंपरा की शुरुआत की सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा का नाम प्राकृत है और इसकी लिपि ब्राह्मी थी। और कलिंग ओडिशा के चेदी राजवंश का संस्थापक था महामेघवाहन। और चेदी वंश का शक्तिशाली शासक खारवेल था। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुम्फा शिलालेख कहाँ स्थित है? उदयगिरी पहाड़ी भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी थे हिंदू यूनानी शक पहलव और कुषाण। ISPK खान सर द्वारा ISPK हिंद यूनानी शक पहलव और कुषाण। हिंद यूनानियों की राजधानी थी साकल। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंदू यूनानी। इंडो ग्रीक शासकों ने सैनिक शासन व्यवहार में लाया। ग्रीकों ने भारत आने वाला प्रथम यवन डेमेट्रियस था। प्रमुख हिंद यूनानी शासक मिनांडर था। मिनांडर को हराया था पुष्यमुत्र शुंग ने। मिनांडर यानी मिलिंद ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली नागसेन नागार्जुन से। मिलिंद पनोह ग्रंथ की रचना नागसेन ने किया था। यूनानियों के बाद भारत आए शक। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने कराया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्यों से। पहलव पार्थिव की राजधानी तक्षशिला थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क या कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का। कनिष्क के दरबार में थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र और चरक। आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। सिल्क मार्ग को आरंभ किया कनिष्क ने। शक संवत चलाया था कनिष्क ने 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। और राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत। विक्रम संवत की शुरुआत किया था 58 ईसा पूर्व में। और बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ। बाल विवाह प्रथा का आरंभ कुषाण काल में हुआ था। गंधार शैली फली फूली कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाणों ने। और प्राचीनतम सिक्का कहलाया आहत सिक्के। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गुप्त वंश का संस्थापक आपका श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक आपका चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त संवत चलाया चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईसा पूर्व में 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। सिक्कों पर बीना बजाते स्थित है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था।
समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या रचना हरिसेन से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध का। और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य कहते हैं ने दूसरी राजधानी प्रथम पाटलिपुत्र बनाया था उज्जैन को। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, बराहमिहिर, सुश्रुत, छप्पणक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। बराहमिहिर ये खगोलविद थे और आर्यभट्ट आपका गणितज्ञ थे। दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने किया था। मेघदूत, कुमार संभव रचनाएं कालिदास की। शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत। गीत गोविंद के रचयिता आपका जयदेव है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुआ गुप्त काल में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं आपका जारी हुआ गुप्त काल में। और सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी हुआ आपका कनिष्क कनिष्क किस वंश के? कुषाण वंश के, तो कुषाण काल में। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने कराया। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया बख्तियार खिलजी ने, गोरी का सेनापति था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। हुड़ों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार हुआ आपका स्कंदगुप्त ने के द्वारा। हुणों को पराजित किया स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का 1/6 था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहते हैं। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था और वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन का पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन का अन्य नाम आपका शिलादित्य है। अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया कनौज में। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ हर्षवर्धन ने किया था। चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के समय और हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है CU की। और यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि आपका हेनसांग को कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। हर्षचरित एवं कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट हैं। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर था 1/6। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक करिकाल था। संगम का अर्थ होता है कवियों की गोष्ठी या सभा। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में और द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अलवई में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नकियर। तीनों संगमों का आयोजन किया था आपका पांड्य राजाओं के संरक्षण में। संगम साहित्य में किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? तो चोर, चेल और पांड्य। चोल राज्य का प्रमुख शासक आपका करिकाल था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर नागर शैली का निर्माण करवाया था अनंत बर्मन चोडगंग ने। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने कराया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा का बनवाया था नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने 13वीं सदी में। तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश में। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर है कंबोडिया में। नटराज मंदिर चेन्नई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी और पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लवों की राजधानी कांची तमिलनाडु में स्थित है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर सप्त पैगोडा का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। चालुक्यों की 3 शाखाएं थी, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और बेंगी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य का संस्थापक जयसिंह था। बदामी या बतापी के चालुक्य आपका राजधानी वातापी थी और इसके बदामी या बतापी के जो महान शासक की बात करें तो वो आपका बदामी बतापी के महान शासक पुलकेशिन द्वितीय हुआ। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से जो कि कर्नाटक में स्थित है। ऐहोल अभिलेख हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। बतापी या बदामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था कीर्ति वर्मन द्वितीय। बेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन था। विष्णुवर्धन की राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश में है। होयसल वंश की संस्थापक विष्णुवर्धन है। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का अन्य नाम हेलेबिड कर्नाटक में स्थित है। होयसल वंश का अंतिम शासक बल था।
राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानेकशेट थी। एलोरा और एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। अजंता एवं एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं एलोरा में स्थित है। सर्वाधिक आपका हिंदू गुफाएं है। एलोरा के कैलाश मंदिर आपका द्रविड़ शैली निर्माण कराया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा एलिफेंटा है। और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक आपका कृष्ण तृतीय है। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की तैलप द्वितीय ने। और तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया मानेकशेट को। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य छौ। विज्ञानेश्वर थे विक्रमादित्य छौ के दरबार में। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने किया था। और चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। विजयालय की राजधानी तंजावुर थी। चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम था। तंजौर के बृहदेश्वर के शिव मंदिर को बनाया था राजराज प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था राजराज प्रथम ने। चोल काल की में भूमि का कर था उपज का 1/3। चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे। चोल काल में शिव के उपासक नयनार कहलाते थे। नटराज की कांस्य मूर्तियां चोल काल की। 9 सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। और स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की। गंगईकोड चोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। गंगईकोड चोल किसको कहते हैं? आपका राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय हुआ। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि भागलपुर में धर्मपाल ने कराया था 770 ईस्वी में। और पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल था। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने किया था। सेन वंश की राजधानी नदिया लखनौती में है। हिंद में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश सेन वंश था। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन हुआ। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन हुआ। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव जो कि गीत गोविंद की रचना किए थे। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज है। हर्ष का शासक लोहार वंश का शासक था। हर्ष जो शासक था वो लोहार वंश का संस्थापक था, लोहार वंश का शासक था। हर्ष का दरबारी कवि जो था वो कल्हड़ था। कश्मीर के इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कल्हड़ के द्वारा रचित राजतरंगिणी से मिलती है। लोहार वंश का अंतिम शासक आपका जय सिंह था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद था। आपका 1194 ईस्वी के चंदावर के युग में जयचंद ने मार डाला था मोहम्मद गोरी को। और मोहम्मद चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी बनाया था चौहान वंश के अजय राज द्वितीय ने। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय हुआ। अन्य नाम पृथ्वीराज चौहान या राय पिथोरा। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि चंद्रवरदाई था। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्रवरदाई का। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में खुद पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हार गया। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। परमार वंश का प्रमुख शासक राजा भोज था। कवि राज की उपाधि से विभूषित किया गया राजा भोज को। और चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था 831 ईस्वी में। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कालिंजर थी। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए राजा धंग ने अपनी राजधानी बनाया खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग ने कराया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल या धंग ने कराया था। खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। खजुराहो का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन था। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। और चंदेल वंश का आखिरी शासक था परमल। आल्हा एवं मुदल नामक 2 बहादुर सेना नायक परमल थे। और सोलंकी वंश का संस्थापक आपका मूलराज प्रथम है। सोलंकी वंश की राजधानी थी अहिलवाड़। और सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए भीम प्रथम, जयसिंह, सिद्धराज और भीम द्वितीय। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय हुआ जिसने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह। मेवाड़ पर शासन था सिसोदिया वंश का। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। यहाँ पर आपका प्राचीन भारत का सेशन समाप्त होता है।
और हम चलते हैं नेक्स्ट आपका मध्यकालीन भारत की तरफ। तो लिखा है आपका, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध पर विजयी पाई 712 ईस्वी में जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने अरबी में। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था महमूद गजनवी, उद्देश्य था धन लूटना। महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था, पहला आक्रमण 17 बार, और पहला आक्रमण इसका 1000 ईस्वी में। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर 1025 में भीम प्रथम के समय आक्रमण किया गया था, मन लूट लिया गया था सोमनाथ मंदिर को। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था और सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनवी। महमूद गजनी के दरबार में फिरदौसी, उतबी यानी फूफा ट्रिक है, अलबेरूनी इत्यादि कवि थे, और किताबुल यामिनी तथा तारीख यामिनी पुस्तक की रचना कुतुबी ने किया था। और महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में हुई थी। और शाहनामा के लेखक फिरदौसी है, और अलबेरूनी अबू रेहान भारत में आया था महमूद गजनी के साथ। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबेरूनी था। पुस्तक किताबुल हिंद। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीता 1175 में मुल्तान पर। और मोहम्मद गोरी का भारत में पहली पराजय हुई थी 1178 में भीम द्वितीय ने पराजित किया था। 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गोरी को। 1192 में फिर खुद पृथ्वीराज चौहान हार गया। और 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था गढ़वाल कनौज राजा जयचंद को। मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 को खोखर नामक जाट समूह के लोगों द्वारा उप समूह के लोगों द्वारा की गई थी। और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी का दास था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, जो कि ऐबक का गुलाम था। गुलाम ममलूक या दास वंश की संस्थापक जो था 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर थी और लाहौर से राजधानी दिल्ली लाए इल्तुतमिश ने। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था, देखिए शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया था बख्तियार काकी की स्मृति में। लाख बख्श किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते यानी पोलो खेलते समय गिरकर मर गया था घोड़ा से। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा आपका लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश हुआ। और रिक्ता प्रथा के शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। तुर्कान ने चहलगामी के गठन इल्तुतमिश ने किया था। शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने चलाया था। चांदी का टंका, तांबे का जीतल नामक सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया था। मंगोल शासक चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया मलिक जानी को एवाज के स्थान पर। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से। रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकुओं ने की थी। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन बलबन। और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 1249 में नासिरुद्दीन महमूद से। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद। और बलबन को उलूग खान की उपाधि दिया था नासिरुद्दीन महमूद ने। लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ बलबन ने किया था। दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन ने किया था। सिजदा पैबोस की प्रथा यानी गोड़ चुमने की प्रथा बलबन ने किया था। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे बलबन का। भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। सबै के हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक बलबन को माना जाता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक सैमुद्दीन कैमूर्स को माना जाता है। खिलजी वंश राजधानी किलोखोरी की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने, बचपन का नाम अली एम गुरसाप ने। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक कपूर था, जो कि एक छक्का था। 1000 दिनारी कहलाता था मलिक कपूर। सिकंदर सानी अथवा द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। भूमि की पाईमास कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हुआ। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किया अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी दीवाने रियासत लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन। अलाई दरवाजा और हौज खास का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। इकता प्रथा को समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मवी यानी पद्मावती थी चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मावत महाकाव्य की रचना किया था मलिक मोहम्मद जायसी ने
1540 में। तुगलक वंश का संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था गियासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान था गियासुद्दीन तुगलक। तुगलका नाम के लेखक थे आपका अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खान था, और सनकी या पागल सुल्तान रक्त पिपासु और स्वप्नशील किसको कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर कोही की विभाग की स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था 1333 में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है किताबुल रेहला ग्रंथ में अरबी भाषा में। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना फिरोज तुगलक चचेरा भाई, और ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज तुगलक ने लगाया था। और दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और सिंचाई कर हक ए सर्व लागू किया दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज तुगलक। और आपका फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था। जौनपुर नगर को बसाया फिरोज शाह तुगलक। भारत का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। और तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद, इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान। सैयद वंश का अंतिम शासक था आलम शाह। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोधी हुआ। बहलोल लोदी के मकबरा को बनवाया था सिकंदर लोदी ने, बहलोल लोदी का पुत्र। और कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। आगरा शहर की स्थापना करवाया था सिकंदर लोदी ने 1504 में। अनाज से कर समाप्त किया सिकंदर लोदी ने। 2 गुंबदों का प्रयोग किया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी का पुत्र था। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान इब्राहिम लोदी था पानीपत के प्रथम युद्ध में। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया। विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी थी। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा थी। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेलारी जिले तुंगभद्रा नदी के किनारे। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। तालिकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को, जिसमें विजयनगर पराजित हुई थी। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने किया था। और इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया देवराय प्रथम के शासनकाल में। संगम वंश का प्रतापी राजा देवराय द्वितीय हो। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय हुआ। और आप जानते हैं देवराय द्वितीय को गजबेटक कहा जाता है, हाथी को मारने वाला। और फारसी यात्री अब्बू रजाक जो है विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के काल में। और तुलु वंश का महान शासक कृष्ण देवराय हुआ। कृष्ण देवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। तेलुगु के 8 कवि, 8 विद्वान थे। तेलुगु के 8 विद्वान थे। और तेनाली रामन थे कृष्ण देवराय के दरबार में। आंध्र भोज कहा जाता है कृष्ण देवराय को। विठल स्वामी मंदिर तथा हजारा मंदिर विजयनगर को बनाया था कृष्ण देवराय ने। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बरबोसा किसके काल में आया था? कृष्ण देवराय के दरबार में। कृष्ण देवराय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। और गोलकुंडा हैदराबाद तेलंगाना किला को बनवाया था काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में। हैदराबाद स्थित 4 मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 में। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1663 ईस्वी में। और पुर्तगाली नूनी जाया था अच्युत देवराय के दरबार में। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव हुआ। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई। ईसा पूर्व बहुत जल्दी हमको आ रहे हैं। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई। हसन गंगू ने किया था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जिसको बोला जाता है। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी वंश का अंतिम शासक का कलीमुल्लात हुआ। और कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुल आबादीन को। राजतरंगड़ी का फारसी में अनुवाद कराया जैनुल आबादीन ने। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया में हुआ था। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य थे। और द्वैतवाद के संस्थापक आपका माधवाचार्य थे। विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक निम्बकाचार्य थे। शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक आपका बल्लभाचार्य थे। और मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर हुआ। मुगल वंश के क्रम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर हुआ। और बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 को हुआ। बाबर का कब्र है काबुल में। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा दौलत खान और आलम खान लोदी ने। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने पराजित किया इब्राहिम लोदी को। और जीत का कारण इसका हुआ सैन्य
तोपखाना और सैनिक कुशलता। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था बजौरा एवं भेरा के युद्ध में। बजौरा एवं भेरा के युद्ध में। खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया खानवा के युद्ध के बाद। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था मेदिनी राय को। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामे की रचना की थी तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करा था मीर बाकी ने, बाबर का सेनानायक था। बाबर का उत्तराधिकारी पुत्र हुआ हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। गुलबदन बेगम थी बाबर की पुत्री। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। दिन पना नामक नगर बसाए हुमायूं। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे हुमायूं ने। हुमायूं की मृत्यु हुई थी दिन पना पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं के मकबरा का निर्माण 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने कराया था। चौसा के युद्ध 25 जून 1539 में शेरशाह ने किसे पराजित किया तो हुमायूं को। शेरशाह का बचपन का मूल का नाम आपका फरीद खान है। शेरशाह को शेर खान की उपाधि दिया था दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने। डाक प्रथा का प्रचलन किया शेरशाह ने। अपने नाम से खुतबा पढ़वाया शेरशाह ने चौसा युद्ध के बाद। बिलग्राम या कनौज का युद्ध 17 मई 1540 में शेरशाह ने पराजित किया हुमायूं को। ग्रैंड टोक जीटी रोड का निर्माण करवाया शेरशाह ने। शेरशाह के काल में भू राजस्व दर थी कुल उपज का 1/3। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में तोप के किले के विस्फोट से 1545 ईस्वी में। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपया का सिक्का ढलवाया था शेरशाह सूरी द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी रचना 12 मासा समकालीन थे शेरशाह के। स्वप्नवासदाता की रचना भास ने किया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम है। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ कलनौर के बैराम खान द्वारा। अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1526 में अकबर ने पराजित किया था हेमू को। और पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैराम खान ने। अकबर का संरक्षक था। अकबर ने खाने खाना की उपाधि थी बैराम खान को उपाधि दी था खाने खाना। अकबर ने जड़ी कलम तथा सीरी कलम की उपाधि दी थी क्रमशः। देखिए जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को तथा और सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था अकबर। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत किया था 1562 में मालवा विजय से। और बाज बहादुर था मालवा के अंतिम सुल्तान। और अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय 1567 में हुआ था। हल्दी घाटी की युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में अकबर ने हराया था महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेनापति था। देखिए अकबर का सेनापति का नाम मान सिंह, महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम हकीम खान था। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को बनवाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राल्फ फिज था। 1588 में हेक्टर जहाज से आया था। मनसाबदरी प्रथा लागू किया था अकबर ने। इबादत खाना स्थापित किया था अकबर ने। जब्ती प्रणाली के प्रचलन किया अकबर ने। अकबर का राज कवि था फैजी। आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल हैं। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी में मेड़ता राजस्थान के कुदकी ग्राम में। मीराबाई के गुरु थे रैदास और संत रविदास। पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। नवरत्न संबंधित अकबर से। दीन इलाही या तौहीर इलाही धर्म को शुरू किया था अकबर ने 1582 में। दीन इलाही के पुरोहित अबुल फजल हैं। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने किया था। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के। अकबर की मृत्यु 1605 में अतिसार रोग से हुआ था। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। अकबर का मकबरा बनवाया था जहांगीर ने। तानसेन मूल नाम राम तनु पांडे प्रसिद्ध संगीतकार था अकबर के दरबार में। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस। फैजी तथा बीरबल थे अकबर के दरबार में। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में तीर्थकर को समाप्त किया था अकबर ने। और देखिए दास प्रथा का अंत 1562 में और तीर्थकर को समाप्त किया था 1563 में अकबर ने। जजिया कर को समाप्त 1564 में और मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया था अकबर ने। जजिया कर को कब समाप्त किया था 1564 में, याद रखिएगा। जहांगीर का जन्म जो कि अकबर का पुत्र है 1569 ईस्वी में हुआ था जहांगीर का जन्म। और जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। सलीम के शिक्षक थे अब्दुल रहीम खानखाना। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां मेहरुन्निसा था। नूरजहां का प्रथम विवाह अली कुली बेग के साथ हुआ। नूरजहां के पिता का नाम मिर्जा ग्यास बेग था।
गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी असमत बेगम ने, जो कि नूरजहां की माँ थी। न्याय की जंजीर स्थापित किया था जहांगीर ने। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय 1615 में हुआ था। दुअस्पासी अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाया था। और जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में स्थित है। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। भक्त तुकाराम समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे भक्त तुकाराम। उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन चित्रकार थे जहांगीर के समय। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के समय काल को कहा जाता है। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर था। मुगल या जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में। जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी हॉकिंस को। थॉमस रो भारत आया था 1615 में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार आया 1616 में। जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहां था। शाहजहां बचपन का नाम खुर्रम का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। मुमताज महल, जो कि असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, शाहजहां की पत्नी थी। आना का सिक्का चलाया था शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण कराया था शाहजहां ने, मुमताज महल की स्मृति में, उसकी याद में। और ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 से 1652 में। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा खान ने, पर्सिया का था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्रे अकबर महान रहस्य नाम से करवाया था दारा ने। दारा शिकोह ने, शाहजहां के जो कि पुत्र था। फिर से पढ़िए, उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्रे अकबर नाम से करवाया था दारा शिकोह, जो कि शाहजहां का पुत्र था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। दिल्ली के लाल किला, दिल्ली के जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को बनवाया था शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था जहांआरा बेगम ने, शाहजहां की पुत्री थी। मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो बेबादल खान, जो कि शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया गया था मीर जुमला ने। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह जो था वो मोहम्मद शाह रंगीला था। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब का जन्म आपका 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद में हुआ था। जिंदा पीर आपका औरंगजेब को कहा जाता है। और औरंगजेब ने बीजापुर विजय की 1686 में। औरंगजेब को दफनाया गया दौलताबाद में। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वो औरंगजेब था, एक 1658 में, एक 1659 में। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दुरानी की मकबरा है। और द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लामी। नौरोज त्यौहार मनाने पर रोक कौन लगाया था? औरंगजेब ने। जजिया कर को पुनः लगाया था औरंगजेब ने। संत रामदास समकालीन थे औरंगजेब के। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर या द्वितीय। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में रंगून में हुआ था। मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला जहां जनपद कहलाता था क्रमशः विजारत तथा सरकार। मुगल काल में मंत्री परिषद विजारत कहलाता था और सरकार आपका जिला कहलाता था। मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था। देखिए, सरकारी भूमि को खालसा और सिक्का को संसब कहलाता था। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, जो रुपये के 40वें भाग के बराबर था। मुगल काल की राजकीय भाषा जो थी वो फारसी थी। बाबुल मक्का कहा जाता है सूरत को। और साहेब बेखबर कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम को। लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदर शाह को। मुगल वंश के घृणित कार्य कहा जाता है फर्रुख खरसियर को। रंगीला बादशाह कहा जाता है मोहम्मद शाह को। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 में मोहम्मद शाह के समय। ईरान का नेपोलियन कहलाए नादिर शाह। तख्ते ताउस को ईरान ले गए नादिर शाह। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के संरक्षक गुरु थे दादा कोंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। शिवाजी ने राज्याभिषेक कराया 1674 ईस्वी में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की 1674 में रायगढ़ में अभिषेक के बाद। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली थी। पैदल सेना का नाम पाइक एवं भूमि प्रणाली के नाम रैयत बाड़ी था। शिवाजी का मंत्री परिषद अष्टप्रधान था। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद था पेशवा। चौथ एवं सर्वदेशी मुख्य था एक कर। और पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई थी शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच। शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक पर हुआ। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया 1666 में आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुआ था। शिवाजी का उत्तराधिकारी बना संभाजी। संभाजी की हत्या करवाया औरंगजेब ने। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1719 ईस्वी में।
1728 में पलखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था निजामुल मुल्क को। शिवाजी की गुरुला युद्ध प्रणाली को अपनाया था बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा ने। नाना साहब के नाम से विख्यात हुआ बालाजी बाजीराव। और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1661 को बालाजी बाजीराव के शासनकाल में हुआ था। पानीपत के तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय था, अंतिम पेशवा। और प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में समाप्त हुआ सालाबाई की संधि द्वारा। सालाबाई की संधि हुई 17 मई 1782 को ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी सिंधे के बीच वारन हेस्टिंग के समय। द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 5 में हुआ। तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 19 में हुआ। और द्वितीय और तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध हुए, देखिए, प्रथम वारन हेस्टिंग, द्वितीय लॉर्ड वेलेस्ली और तृतीय लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। जयपुर शहर की स्थापना की स्वाई जयसिंह ने। राजा स्वाई जयसिंह ने जंतर मंतर खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया था दिल्ली। देखिए, जयसिंह द्वारा जंतर मंतर के निर्माण कराया था दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर में, बनारस में तथा मथुरा में। यहाँ पर हम लोग का मध्यकालीन भारत समाप्त हुआ। अब हम आधुनिक भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। यूरोपियों के भारत आने का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। सबसे पहले भारत आया पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। 1498 ईस्वी में पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा, जहां हिंदू राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। दोबारा वास्को डी गामा भारत आया था 1502 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी, व्यापारी कोठी लगाया था कोचीन में 1503 में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, 1505 में नियुक्त किया गया था। शांति जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक आपका फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क था। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 में किया गया था। डच लोग भारत आए थे 1596 ईस्वी में। डच निवासी थे नीदरलैंड या हॉलैंड के। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। डचों ने अपनी पहली व्यापारी कोठरी फैक्ट्री स्थापित की मसूलीपट्टनम में 1605 में। अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 में। डचों का भारत में पतन हुआ था डचों और अंग्रेजों के मध्य बेदरा युद्ध में 1759 में। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की जहांगीर के अनुमति के आधार पर। और अंग्रेजी यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार। भारत आने वाला प्रथम जहाज था रेड ड्रैगन। और भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो के द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने। और अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार 1761 में किया गया था। और कलकत्ता नगर की स्थापना जॉब चर्नक ने 1690 में किया था। तीसरी कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में समाप्त हुआ एक्सला-शापेल की संधि द्वारा। एक्सला-शापेल की संधि द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में और समाप्त हुआ पांडिचेरी की संधि के बाद। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 तक हुआ और समाप्त हुआ आपका पेरिस की संधि से। हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का। वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 में। वांडीवास युद्ध के में आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को हराया था फ्रांसीसियों ने। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीना 1761 में। सिखवाद के प्रवर्तक 1500 ईसा पूर्व 16वीं सदी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी वर्तमान नानकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। नानक जी के पिता का नाम मेहता कालूचंद था। नानक जी के माता का नाम तृप्ता देवी था। संगत यानी धर्मशाला और पंगत को स्थापित किया था गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी गुरु अंगद हुआ। गुरुमुखी लिपि के जनक हुआ। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी सिखों के चौथे गुरु रामदास को। आदि ग्रंथ की रचना की थी गुरु अर्जुन देव जी ने। खुद को सच्चा बादशाह कहा था श्री अर्जुन देव ने, माने गुरु अर्जुन देव ने। श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी साईं मियां मीर ने। और गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था जहांगीर ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किया था गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने। हिंद की चादर कहलाए गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया था श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों के अंतिम गुरु हुए श्री गुरु गोविंद सिंह। और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्म हुआ था 1666 ईस्वी पटना में। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की निधन हुआ था 17
1760 में नांदेड़ महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह जी ने अगला गुरु बनाया और गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को। रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिशन के मानसिंह के घर हुआ था। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी पुत्र खड़ग सिंह था और सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह था। अमृतसर की संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को। सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना घटी थी 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय हुई थी। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। दस्तक प्रथा को समाप्त किया मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, जो कि सिराजुद्दौला हार गया। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है बंगाल में और मीर जाफर बंगाल का नवाब बना 1757 में। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध हुआ अंग्रेजों और मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच। अंग्रेज इसमें विजयी हुए। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों का सेनापति था मेजर हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक क्लाइव को माना जाता है। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 में हुआ था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा 1765 से 72 तक। बंगाल में द्वैत शासन का समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग था। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था और प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने किया था 1781 में कोलकाता में। भारतीय सिविल सेवा का जनक कर्नवालिस था। लॉर्ड कर्नवालिस की कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। भारत में स्थानीय स्वशासन की जनक आपका लॉर्ड रिपन को माना जाता है। फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था। मानव नरबली प्रथा पर रोक लॉर्ड हार्डिंग ने कराया था। और भारत पर पहला गवर्नर जनरल आपका विलियम बेंटिक था और सती प्रथा का अंत आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था 1770 में। हैदर अली मैसूर का शासक बना 1761 में। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को हुआ था। हैदर अली का पुत्र उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान हुआ। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को हुई थी। प्रथम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक हैदर अली था। तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया टीपू सुल्तान ने, जिसको शेरे मैसूर कहा जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के किसानों के साथ को सर्वप्रथम लागू किया 1792 में कर्नल रीड और थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया थॉमस मुनरो ने 1820 में। अस्थायी इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया था। शुरुआत इसका हुआ था 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस ने जमींदारों के साथ, मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। सूर्यास्त कानून किससे संबंधित है? अस्थायी बंदोबस्त है। महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1819 में हाल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा किया गया था। सहायक संधि पद्धति शुरू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक हैदराबाद के निजाम 1798 में। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद, दूसरा राज्य मैसूर 1799 में। अवध ने सहायक संधि स्वीकार किया था 1801 में। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय 1856 में कुपर शासन के कारण हुआ। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 में। बेसिन की संधि हुई थी 1802 में। अंग्रेजों का सिंध पर विजय 1843 में लॉर्ड एलन बेरो के समय हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों का सिंध पर विजय 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बेरो को समय हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित हुआ लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। भारत का प्रथम वायसराय भी था कैनिंग। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित हुई 1858 में। कैसरे हिंद उपाधि 1877 में। वाटरलू बेल्जियम का युद्ध आपका 18 जून 1815 में हुआ था। सुगौली की संधि 1816 में हुआ था। और लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में शिक्षा का प्रारंभ हुआ था, अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ था 1835 में। मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। 1854 का वुड का डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया था वुड डिस्पैच। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड के डिस्पैच को।
शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग नियुक्त किया गया था 1917 को। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ पुर्तगालियों ने किया था और भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाते हैं। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट 1779 ईस्वी में। न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया था 1908 ईस्वी में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था 1843 में लॉर्ड एलन बोरो के समय। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई मेरठ से हुआ। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों से चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था। चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में शामिल दिसंबर 1856। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही था और घटना हुई थी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। कब? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का सम्राट या मुगल सम्राट था वो था बहादुर शाह जफर। 1857 जफर था, मुगल वंश के बात कर रहे हैं ना, मुगल सम्राट, तो वो जफर था आपका बहादुर शाह जफर। तो 1857 के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 में भारत का गवर्नर था, गवर्नर जनरल कैनिंग था 1857 के समय। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पामस्टन। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति कैंपबेल था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का था BD सावरकर ने, दामोदर दास सावरकर जिसको बोलते हैं, और अभिनव भारत गुप्त सभा का गठन किया था BD सावरकर ने 1904 में नासिक में। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा थी लॉरेंस एवं सीले ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी डिजरायली ने। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों एवं ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा गया था LER रीज ने। 1857 के विद्रोह के हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था जेम्स आउटरूम एवं W टेलर ने। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा था RC मजूमदार ने। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था TR होम्स ने। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय ने, दमन हडसन ने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था और दमन कैंपबल ने किया था। कानपुर में 1857 विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब तात्या तोपे ने किया था और इसका रामचंद्र पांडुरंग ने, और नाना साहेब का मूल नाम आपका धोधू पंत था। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने, दमन इसका ह्यूरोज ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई की उपाधि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि आपका ग्वालियर में स्थित है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था जगदीशपुर से, और दमन विंसेंट टेलर ने किया था। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पीर अली अहमद ने किया था, दमन विलियम टेलर ने किया था। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का दमन लियाकत अली ने किया था, दमन जनरल नील ने किया था। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि मिर्जा गालिब निवासी आगरा का था। 1857 नामक पुस्तक के लेखक SN सेन था। राज्य हड़प नीति लागू किया डलहौजी ने। क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की पराजित किया रूस को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध क्रीमियम युद्ध से है। लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, इंग्लैंड की है। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ बंगाल में 1859 से 60 में। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। सन्यासी विद्रोह का कब हुआ था? तो 1763 से 1800 के बीच सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। बघेरा विद्रोह हुआ था 1818 में बड़ौदा में। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 से 33 में। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में हुआ था अहोम विद्रोह। कोल विद्रोह हुआ था बुधो भगत के नेतृत्व में 1831-32 में। और कुका विद्रोह हुआ था आपका 1840 में भगत जवाहरमल एवं राम सिंह कुका द्वारा पंजाब में। कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था। संथाल विद्रोह हुआ था सिद्धू कान्हू द्वारा और 1855-56 में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच। नेता इसका बिरसा मुंडा था। उल गुलान विद्रोह किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का जन्म 18 नवंबर 1875 में हुआ था। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। वर्नाक्यूलर पेस एक्ट पारित हुआ था 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा और इसको रद्द किया था 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे
और भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर जनक, आधुनिक भारत का पिता, योगदूत कहा जाता है आपका राजा राम मोहन राय को। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज का सिद्धांत एकेश्वरवाद की उपासना पर आधारित है। भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि आपका मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया था। राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। ब्रिस्टल इंग्लैंड में होती है राजा राम की मृत्यु। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुआ था और स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर कोलकाता में किया गया था। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, यह कहा था स्वामी विवेकानंद। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने किया था। इसका नाम मूलशंकर है, बम्बई में किया था। भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने। सत्यार्थ प्रकाश, वेदों की लोटो आदि किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती की। और भारत का मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। अब स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने पहले किया था। और दयानंद सरस्वती के गुरु की बात करें तो वो स्वामी बिरजानंद थे। दयानंद सरस्वती ने आपका शुद्धि आंदोलन चलाया। 1882 में मृत्यु अजमेर में राजस्थान में हुआ था। प्रथमा समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में किया था। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा राय फुले ने किया था। और पुस्तक इसका गुलामगिरी है। लोकहितवादी कहलाए गोपाल हरि देशमुख। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक ईश्वर चंद्र विद्यासागर था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा। शारदा एक्ट पारित किया गया 1929 ईस्वी में। बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ 1872 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुआ ब्लावत्स्की और अल्काट के न्यूयॉर्क में। भारत में फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना 1882 में मद्रास के अडयार में हुआ था। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी 1907 में। भारत आगमन 1893 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विवियन डिरोजियो ने किया था। पेशा शिक्षक था। और आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डिरोजियो हैं। और बहावी आंदोलन हुआ था सर सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में और 1863 से 60 के बीच। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान था। और भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था 1874 में ब्रिटिश द्वारा। बिना ताज के बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम द्वारा लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से एओ ह्यूम को जानते हैं। स्कॉटलैंड के ये निवासी थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी किए थे। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई 1885 में हुआ था और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस नाम सुझाव दिया था दादा भाई नौरोजी ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था पट्टाभी सीतारामैया ने। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के काल में 1886 में हुआ था। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। और आपका दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग किया था 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस में फूट पड़ी थी 1907 में। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस के पुनः एक हुए थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। फिर 1918 में अलग हो गया था। फिर और इसकी 1916 में अध्यक्ष जो किए थे आपका अध्यक्षता वो अंबिका चरण मजमूदार थे। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो अंग्रेज अध्यक्ष था वो जॉर्ज यूले था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में अध्यक्ष R.N. मधुलकर था। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है वेलेंटाइन सिरोल ने। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 में।
कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू। कानपुर अधिवेशन 1925 में। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया, गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। और पूर्ण स्वराज्य प्रस्तावित हुआ तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। गांव में हुआ पहला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन 1937 में अध्यक्ष नेहरू जी ने किया था। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, लेकिन त्याग पत्र 1939 में दे दिया। उसके बाद अध्यक्षता किया था राजेंद्र बाबू। और पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 के लाहौर अधिवेशन में उठा था, अध्यक्ष इसके जीना थे। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था, कराची अधिवेशन 1943 में। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हुआ था, पी मित्रा एवं पुलिन दास के द्वारा बंगाल में। और अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन 1907 में बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ द्वारा कलकत्ता में किया गया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया किसने? वो किया था 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा। खुदीराम बोस की फांसी जो दिया गया था वो 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद द्वारा कानपुर में किया गया था। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में गीत लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद कलफेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान। और जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु हुई थी जतिन दास की। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सेंस फ्रांसिस्को में किया था। और भारतीय क्रांति की मां कहा गया भिखाजी रुस्तम कामा को। जन्म इसका 24 सितंबर 1861 में हुआ था। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला भिखाजी का मां 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में। और नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ कहा था मोहम्मद इकबाल ने। अमार सोनार बांग्ला किसका है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है जो कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। बंग भंग की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी। बंग भंग के बाद शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने 1906 में प्रथम अध्यक्ष आगा खान था। बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। पार्लियामेंट सुधार बिल पारित हुआ था 1909 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का समय। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में हुआ था। जापानी जहाज कमाटागारू को किराया पर लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ था। 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अडयार में। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में शेख अब्दुल्ला के निमंत्रण पर और मुकदमा लड़ने गए थे। गांधी जी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। इनके लौटने को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर 9 जनवरी को मनाते हैं। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था 1915 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में अहमदाबाद गुजरात में किया था। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी नारा करो या मरो के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था। भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए गांधी जी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहे थे आपका सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में। तिनकठिया चंपारण प्रथा थी और तिनकठिया आपका कैसी प्रथा थी? किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना। गांधी जी को चंपारण यानी बिहार आने के लिए प्रेरित किया था राजकुमार शुक्ल ने। रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ 1919 के लॉर्ड चेम्बरस्फोर्ड के काल में। बिना वकील बिना अपील बिना दलील कानून कहा गया था रॉलेट एक्ट को। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तारी के विरोध में। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्बरस्फोर्ड के समय। जालियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किया था हंसराज नामक भारतीयों ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में किया था।
जालियांवाला बाग अमृतसर कांड के जांच के लिए एक कमेटी गठित की थी जिसका नाम है हंटर कमेटी। गांधी जी ने कैसर हिंद तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाया जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग प्रकाशन नवजीवन पत्रिका में। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारे लाल। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है किसने कहा था? नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में। असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरी घटना के बाद। स्वराज्य पार्टी या दल की स्थापना 1923 में हुई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद। देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को और दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु। लाला लाजपत राय को घायल किया होता था। लाला लाजपत राय घायल हुए थे 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लाठीचार्ज में हुआ था उनकी मृत्यु। और सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी जिला नवसारी गुजरात तक गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ। और दांडी मार्च समाप्त हुआ 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग करके। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र नवजीवन हरिजन यंग इंडिया 1943। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जेम्स ऑगस्टस हिकू को जाता है। खुदाई खिदमतकार या लाल कुर्ती की दल की स्थापना 1931 में अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। उपनाम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। पुणे पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल किसान कांग्रेस सभा के अध्यक्ष और प्रथम संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल ने लौह पुरुष भी कहा जाता है 1928 ईस्वी में किया था। लौह पुरुष की उपाधि गांधी जी को दिया गया था और लौह पुरुष उपाधि दिया था गांधी जी ने। और अच्छा ये बताइए लौह पुरुष की उपाधि किसको दिया था गांधी जी ने? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था लंदन में और लॉर्ड इरविन के समय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता में रामजी मैकडोनाल्ड था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को होता। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रामजे मैकडोनाल्ड था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे आपका तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर ने। म्यूनिख पैक्ट आपका संपन्न हुआ था 1938 में। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया था मार्च 1942 को। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त कहीं कहीं 8 अगस्त भी मिलता है तो 9 अगस्त या 8 अगस्त 1942 को बम्बई से गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा इसी समय दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद कर लिया गया था पूना के आगा खान महल में। अनुशीलन समिति का गठन किया था 1902 में बारिंद्र घोष और भूपेंद्र घोष ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था 1920 में MN रॉय ने। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में हुआ था। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। महासचिव NG रंगा थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था 1942 में मोहन सिंह द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और
जय हिंद का नारा भी आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड की क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा एवी अलेक्जेंडर। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा था। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को हुआ था और भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन आपका माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किया था क्लीमेंट एटली द्वारा और भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। यहाँ पर हम लोग भारतीय इतिहास यानी आधुनिक भारत को लेकर भारतीय इतिहास यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट विश्व इतिहास की तरफ। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था इटली के फ्लोरेंस नगर में 1300 ईस्वी में। पुनर्जागरण का अग्रदूत आपका दांते इटली को माना जाता है। डिवाइन कॉमेडी रचना है दांते की। मानववाद का संस्थापक पेट्रार्क इटली का था और आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है मैकियावेली को। पुस्तक द प्रिंस, द लास्ट सपर एवं मोनालिसा नामक चित्र का रचयिता लियोनार्दो दा विंची है। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन कृतियां हैं माइकल एंजेलो की। राफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार था इटली का। मेडोना चित्र के चित्रकार हैं राफेल। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है जियाटो को। धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर किंग की शुरुआत 16वीं सदी में इटली में हुआ था। अमेरिकन गांधी कहलाए मार्टिन लूथर किंग। बाइबिल का अनुवाद जर्मन में किया था मार्टिन लूथर ने। रोमियो एंड जूलियट कृति है शेक्सपियर की। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था मैगलन। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1776 को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे जॉर्ज वाशिंगटन, प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी था। 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन चाय पार्टी के नायक सैमुअल एडम्स थे और अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ इंग्लैंड फ्रांस के बीच 1756 से 63 के बीच। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ 6 अप्रैल 1917 को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। अमेरिकी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ 8 सितंबर 1941 को। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ अमेरिका में 1789 में और 1789 में हो गया। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 को, समाप्ति 26 मई 1865 को हुआ। प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही या अब्राहम लिंकन द्वारा कहा गया था। फ्रांस की राज्य क्रांति शुरू हुई लुईस 16वां के शासनकाल में 1789 में। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा दिया था फ्रांस की राज्य क्रांति का। मैं ही राज हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, यह लुई 14वां का कथन है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह की तरह लड़ो, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह उक्ति वाल्टेयर की है। किसकी है? वाल्टेयर की। कानून की आत्मा के रचनाकार मॉन्टेस्क्यू है। माप तोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 को। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। राष्ट्रवाद का मसीहा कहलाया नेपोलियन। इंग्लैंड के बनियों का देश कहा था नेपोलियन ने। ट्राफल्गर का युद्ध हुआ था इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच 21 अक्टूबर 1805 को। 1815 के वाटरलू युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने सेना से पराजित किया नेपोलियन को। लिटिल कॉर्पोरल कहा गया नेपोलियन को। इटली का एकीकरण किया था काउंट काबूर ने 1871 में। इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है जोसेफ मेजिनी को। जन्म इसका जिनेवा में हुआ था। लाल कुर्ती के नाम से सशस्त्र नौजवानों की सेना का संगठन किया था गैरीबाल्डी ने। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ 1870 में। जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। जर्मनी का चांसलर किसे कहते हैं? बिस्मार्क को। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा था। 1866 ईस्वी के सेर्जोवा युद्ध में ऑस्ट्रिया के किसके आगे आत्मसमर्पण किया? तो प्रसा के। सेडान का युद्ध हुआ था 15 जुलाई 1870 को फ्रांस एवं प्रसा के बीच। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 10 मई 1871 को। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। रूस के शासक को जार कहा जाता है। रूस का अंतिम जार था निकोलस द्वितीय। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था जार निकोलस द्वितीय ने। सोवियत संघ की स्थापना हुआ था 1922 में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। दाइस कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स की है। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में। लाल सेना को संगठित किया ट्रस्की ने। मदर की सेना की रचना की थी मैक्सिमम गोर्की ने। मदर की रचना मैक्सिमम गोर्की ने किया था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में शुरू हुई थी। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। 100 वर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड फ्रांस के बीच और इस सप्तवर्षीय भी युद्ध इंग्लैंड फ्रांस के बीच हुआ था 1789 से 63 में, मतलब इसी प्रकार है। और आपका
100 वर्षीय युद्ध हो गया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत आपका 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया 37 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि जर्मनी को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेरेजोवा में हत्या हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय वायसराय था आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के समय हुआ था और इसके समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने भाग लिया था 6 अप्रैल 1917 को। मित्र राष्ट्रों में था इंग्लैंड, इटली, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान। धुरी राष्ट्रों में थे जर्मनी, तुर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जिसका नेतृत्व जर्मनी ने किया था। वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919 को। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। ये वही विंस्टन चर्चिल है जो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था 61 देशों ने। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश था जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिथगो। प्रारंभ के समय और तथा लॉर्ड बेबल समाप्त होने के समय था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 2 सितंबर 1945 को और शुरू हुआ 1 सितंबर 1939 को। 1911 के चीन की क्रांति का नायक था सन यात सेन, चीन के प्रथम राष्ट्रपति थे। चीन में गृह युद्ध शुरू हुआ था 1928 में। खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी चीन में। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे किया था। चीन की विशाल दीवार का निर्माण शी हुआंग-टी ने किया था। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 1962 को किया गया था। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को उपनाम अतातुर्क, तुर्की का पिता कहा जाता है। लोजान की संधि हुई थी तुर्की और मित्र राष्ट्रों के बीच 1923 में। फासिज्म में इटली का जन्मदाता मुसोलिनी को जानते हैं। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। हिटलर ने आत्महत्या की 30 अप्रैल 1945 को। फ्यूहरर के नाम से एडोल्फ हिटलर को नाम से जानते हैं। फ्यूहरर के नाम से हिटलर को जानते हैं। और मेरा संघर्ष मिन कैम्प की रचना हिटलर ने किया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। पीत आतंक कहा जाता है जापान को। जापान की नाट्य शैली काबुकी थी। पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम का नाम लिटिल बॉय था। दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराए गए एटम बम का नाम फैटमैन था। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड फ्रांस के बीच हुआ। बर्मा स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 को। पाब्लो पिकासो एक चित्रकार था स्पेन का। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। दलाज एवं पब्लिक रचना है प्लेटो का। ब्रिटेन चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध 1839 को हुआ था। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता 20 अप्रैल 1954 को हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग का जो इतिहास का सीरीज है वह समाप्त होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद।